हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इन शॉर्ट। आज हम सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी और जो डाली थी वो 23rd के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस का था कि 23rd को कैसा मार्केट रहेगा। अगर हम देखें तो 23rd को मार्केट एक बुलिश उसमें बंद हुआ था। उसके बाद से हम डे बाय डे एक बार बस चेक करते हुए चलेंगे कि कैसे सिचुएशनल अवेयरनेस अनफोल्ड हुई है और कैसे मार्केट ने उस चीज़ को माना है, राइट। तो अगर हम 23rd की बात करें, 23rd मई को अगर हम अपना मार्केट डाटा भी देखते हैं तो 22nd से जो हमारा थ्रस्ट था, मार्केट में थ्रस्ट नहीं शो एक हो रहा था। मतलब जो भी स्टॉक्स में मूव थे एक बहुत एकदम से मूव नहीं आ रहे थे, एक बड़े कैंडल नहीं बनाई जा रही थी स्टॉक्स के, और ज़्यादा स्टॉक्स पे एक बड़ी कैंडल नहीं बना रहे थे। इवन जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन थी वो भी 22nd को नेगेटिव हो गई थी। हाइज भी हमारे नेगेटिव थे। मीडियम टर्म ट्रेंड जो था हमारा बुलिश ही है, इवन वो अभी तक बुलिश है अगर हम देखेंगे। बट हाँ, 22nd की बात करें तो बुलिश था। पोजिशनल ट्रेंड हमारा अच्छा नहीं था। डायरेक्शन और स्ट्रेंथ में हम पॉजिटिव थे, तो एक डायरेक्शन और स्ट्रेंथ हमारी पॉजिटिव थी, बस थ्रस्ट मार्केट में नहीं आ रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 23rd को भी एक अच्छी कैंडल बनी है निफ्टी ने, मतलब एक अपसाइड ही कैंडल बनाई है। 24th को फिर से एक नेगेटिव कैंडल, और उसके बाद निफ्टी अगर हम देखेंगे तो इसी रेंज में, जो एक ये रेंज है, जो एक बड़ी कैंडल बनाई थी निफ्टी ने 1.6% की, उसी में निफ्टी तब से घूम रहा है। 15 तारीख की जो कैंडल थी, तो निफ्टी ने ना वो चीज़ ऊपर को तोड़ी है और ना वो चीज़ नीचे को डिसाइसिवली क्लोज दिया है। इवन हम अगर अपनी डाटा की भी बात करें तो जो 15 तारीख को था उसके बाद से निफ्टी ने कुछ नहीं किया। तो 23rd मई और 26 मई की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन भी हमारी नेगेटिव थी और थ्रस्ट भी मार्केट में नहीं था। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम जो भी शॉर्ट टर्म पोजीशन थी वो हम नहीं बनाते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम मैंने अपनी पोजीशंस यहाँ से, जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, यहाँ से मैंने लेनी शुरू की थी अपनी पोजीशंस, और यहाँ तक मैं पहले ही मेरा पूरा कैश इन्वेस्टेड था मैं, और यहाँ पर मैंने कोई भी नई पोजीशन नहीं ली है। हाँ, जो मेरी पुरानी पोजीशन थी उसको मैंने कैसे मैनेज किया, एक टाइट स्टॉप से। तो जो भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप रहता है वो मैंने रखा था। बेसिकली मैं 10 और 20 डे मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, या कुछ में 10 और 20 आवर्ली का मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 28th और 29th को भी कोई भी अभी डिसाइसिवली क्लोज नहीं किया था निफ्टी ने। राइट, तो क्योंकि यह MBA डाटा भी पूरा जो है एक न्यूट्रल सा है, क्योंकि ना रेड में है कि कुछ सेलिंग बढ़ रही है मार्केट में, कि बहुत एक डिसाइसिव सेलिंग हो रही है, ना उस चीज़ का है, क्योंकि ग्रीन का मतलब है कि एक डिसाइसिवली बाइंग आ रही है मार्केट में। बट यहाँ पे अगर हम बात करें 21 से लेकर 4 जून तक कोई भी एक डिसाइसिव ना सेलिंग थी ना बाइंग थी, बट हमारा जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन थी वो नेगेटिव थी। तो हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशंस तो हम नहीं बनाते इसमें। हाँ, पोजीशनल के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से, मतलब कुछ वीक से लेकर महीने तक की पोजीशन अगर हम बनाते वैसे ही बन सकती थी, बट उसका स्टॉप भी थोड़ा बढ़ा जाता है। तो हाँ, यहाँ पे हम बात करें तो निफ्टी ने अपना ये जो रेंज, एक फ्लैग सा यहाँ पे निफ्टी ने बनाना शुरू किया, और जो भी उसका यहाँ से यहाँ तक का मूव था, नीचे से ऊपर तक का जो मूव था, वो एक तरह से डाइजेस्ट निफ्टी कर रहा था। यहाँ पे आज 6 जून को एक अच्छी निफ्टी ने, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें 3 जून, 4 जून को फिर से निफ्टी ने यहाँ से ऊपर, मतलब चैनल के एंड से एक बाइंग शो की है 4 जून को। 5 जून को हमारा जो थ्रस्ट थी, मतलब एक बाइंग, बड़ी कैंडल्स बननी शुरू हुई है निफ्टी में। जब बाइंग आ रही है तो ज़्यादा स्टॉक्स में बाइंग आ रही है और एक बड़ी कैंडल बननी शुरू हुई है। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म डायरेक्शन की भी बात करें तो जो यहाँ पे -9 था, -9 से बढ़ते बढ़ते ये -23 तक आ गया। 23 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया।
इसके बाद फिर से जो हमारी शॉर्ट टर्म डायरेक्शन थी वो माइनस मतलब कम होना शुरू हो गया, 17, 18, 15, राइट, 15, 12, 5, 1, 4। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ से लेकर 5 जून तक, 5 जून से एक थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई, बट स्टिल क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं लेता, क्योंकि एक चीज़ पॉजिटिव है हमारी जो कि थ्रस्ट है, बट स्टिल शॉर्ट टर्म डायरेक्शन का भी मैं वेट करता। अगर हम पीछे भी देखें तो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन और जब थ्रस्ट दोनों पॉजिटिव होती है तो अब एक अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे निफ्टी ने अपना चैनल फ्लैग जो था एक तरह से जो बना रहा था वो ब्रेक किया 9 जून को। हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे 60 से ऊपर गई थी 5 तारीख को, बट यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट के बाद 9 जून को कोई भी डिसाइसिवली बाइंग आगे फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आई निफ्टी में। तो 9 की अगर हम बात करें तो 9 को ये था एक अच्छी बाइंग थ्रस्ट में, बट कोई भी डायरेक्शन शॉर्ट टर्म डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं थी। उसके बाद हम बात करें तो ठीक है, फिर इजराइल और उन सब का जो पता चला, और वैसे भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे शैलो बाइंग चली हुई थी, तो यहाँ से निफ्टी ने फिर से 1% का डाउन कैंडल बनाया, और उसके बाद पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो कि 13 तारीख था वो भी एक नेगेटिव ही बंद हुआ है। अब आगे की बात मैं अगर करूँ 16 तारीख की, कल जो मंडे है, तो मंडे का क्या चीज़ रहेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो निफ्टी जो है 50 डे मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं MBI की भी बात करूँ, अपना मार्केट एनवायरनमेंट की भी बात करूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि एक क्रिस्टल बॉल है। बेसिकली ये कैसे काम करता है कि सपोज़ अगर बाइंग आई है 2-3 दिनों से बाइंग आ रही है, जैसे सपोज़ यहाँ की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव था, ये भी बाइंग आ रही थी, तो अब ठीक है, अब थर्ड डे से आप एक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ठीक है अब 2-4 दिनों तक बाइंग आती रहेगी, और आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं मार्केट में। तो वही है, यहाँ पे एक बार वेट करेंगे कि MBI डाटा भी थोड़ा हमारा पॉजिटिव हो। अभी तो क्योंकि MBI का जो है नेगेटिव में है और डायरेक्शन भी हमारी नेगेटिव है, तो ठीक है, लेट्स सी लाइक हाउ मार्केट अनफोल्ड्स इन फ्यूचर। बट यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो थोड़ा वेट करेंगे जब तक मेरा MBI डाटा भी पॉजिटिव नहीं आता। इवन स्ट्रेंथ और डायरेक्शन भी यहाँ पे अब नेगेटिव हो चुकी है, तो लेट्स सी, इसमें से पहले 2 दिनों तक हम वेट करेंगे कि पहले ये चीज़ पॉजिटिव हो, और उसके बाद फिर हम एक छोटे स्टॉप लॉस के, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ले रहे हैं तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम अपना ट्रेड करेंगे। तो लेट्स सी आगे मार्केट कैसे काम करती है। थैंक यू वेरी मच। टू कीप लर्निंग, प्लीज़ फॉलो।